Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is mechanism of enzyme action. हम एंजाइम वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। पहली वीडियो मैंने एंजाइम का थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था कि एंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर बच्चे हमने एक्टिव साइट की बात की थी। एक्टिव साइट को मैंने कह दिया स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल चार्ज बीयरिंग साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। फिर हमने बात की थी एक्टिव साइट के 2 पोर्शन होते हैं, वन इज द बाइंडिंग साइट, अदर इज द कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट मैंने कह दिया था जो जेन्युइन सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है और हेल्प आउट करती है अटैच होने में। और कैटालिटिक साइट क्या है, जो क्या हो सकते हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट हमने कोफैक्टर की बात कर दी थी। मैंने कह दिया था कोफैक्टर क्या नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम के साथ अटैच होता है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। और मैंने कहा था कोफैक्टर आपका 2 टाइप का हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर तो इनऑर्गेनिक है उसे एक्टिवेटर कह देंगे, अगर ऑर्गेनिक है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देंगे या कोएंजाइम कह देंगे। क्लियर, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। अब बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैसे काम करता है, यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है आपको, अगर सामने नजर आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, अब इसको देखते हैं क्या सीन है, कैसे किस तरह। द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इट। जारी बात है ये वो एनर्जी है जो किसी केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो अब जितनी कम एनर्जी चाहिए होगी उतनी जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इतना इजीली स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, okay, activation energy is the energy which works to destabilize the existing chemical bond। definitely जो existing chemical bond है वो ब्रेक होंगे तो फिर ही सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। enzymes bring reactants together in correct orientation और stress particular chemical bonds of reactor mean। अगर कोई बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसको इस पोजीशन में करने के इजीली ब्रेक हो जाए, अगर बनाना है सिंथेसाइज करना है तो इस ओरिएंटेशन में आ जाएंगे कि वहाँ पे इजीली बॉन्ड सिंथेसाइज हो जाए। डिपेंड करता होता है कि सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनना है। क्लियर, बाकी मैं सिंपल अल्फाज में बोलना चाहूँ तो हम उसे कहते हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शन होना है या कैटाबॉलिक रिएक्शन होना है। अगर एनाबॉलिक होना है तो बॉन्ड सिंथेसाइज होंगे, अगर कैटाबॉलिक होना है तो बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। Thus, they lower the activation energy required for new bonds to form and speed up the rate of reaction. Okay, reactions proceed much faster than the normal speed। यहाँ पे ना ग्राफ दिया गया, इसको जरा समझिएगा। मैं कहता हूँ वाई एक्सिस के लॉन्ग एनर्जी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, रिएक्शन टाइम है। अब आपको 2 कर्व शो किया गया, एक ब्लू में शो किया गया, एक रेड में शो किया गया। अब रेड वाला देखो हाई है और ये वाला जो ब्लू वाला है ये लो है। अब हो पता क्या आ रहा है, इसमें राइट साइड पे हम पढ़ते हैं क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है, एनर्जी फॉर एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं है तो यार इस लेवल की एनर्जी चाहिए। क्लियर, ओके, एनर्जी फॉर एक्टिवेशन विद एंजाइम, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो फिर इस लेवल की एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम की प्रेजेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देती है, लो कर देती है। जब वो लो कर देगी तो जो आपका केमिकल रिएक्शन इजीली क्या हो सकते हैं, स्पीड अप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। अच्छा याद रखिए कि जो एंजाइम है ना वो एंड प्रोडक्ट की नेचर को नहीं अफेक्ट करता, उसको चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल सुक्रोज एक सबस्ट्रेट है और सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है। जनरली याद रखिएगा, ये जो बायो की बात कर रहा हूँ, एंड पे अगर ओज आ रहा है ना तो मोस्टली वो कार्बोहाइड्रेट होता है, हर केस में नहीं लेकिन मोस्टली। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, आपके क्या ऑप्शन है, ग्लैक्टोज, ये एंड पे गौर करें ओज आ रहा है तो वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, विच विल बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब अगर सुक्रोज को ब्रेक किया जाए तो क्या होगा, वो दो अपने प्रोडक्ट में चला जाएगा। प्रोडक्ट कौन से दो, एक ग्लूकोज है एक फ्रुक्टोज है। और एंजाइम कौन सा है इसका, सुक्रेज, वेदर सुक्रेज इज प्रेजेंट और नॉट। अगर एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है, सुक्रोज कन्वर्ट होके ब्रेक होगा किस में, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। और यहाँ पे बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका बचे एंजाइम है, अगर ये होगा तो केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, अगर एंजाइम नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा। ड्यू टू इट्स स्पेसिफिसिटी एंड एंजाइम रिकॉग्नाइज इट्स अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, द सबस्ट्रेट बाइंड विद एक्टिव साइट। और जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर जाएगा किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ।
डेफिनेटली एक्टिव साइट के साथ बाइंड होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इन दिस वे एन एंजाइम ईएस कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कम्प्लेक्स बन जाता है। एंड मैंने देखो याद हो आपको तो एक्टिव साइट की बात की थी। एक्टिव साइट के मैंने दो रीजन बोल दिए थे, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। अब जो सुक्रोज है ना, उसका एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने में हेल्प आउट कौन करेगी, बाइंडिंग साइट। और जब वो बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट के साथ तो फिर क्या होगा, कौन काम करेगा, कैटालिटिक साइट काम करेगी। कैटालिटिक साइट काम करेगी तो वो सबस्ट्रेट को मीन सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगी किसमें, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। यहाँ पे इस क्या उसे कहते हैं, इक्वेशन से हम समझते हैं, ये समझिएगा। ई प्लस एस क्या बन जाएगा, ई एस कम्प्लेक्स बन जाएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ई प्लस पी। अब ई क्या है, एंजाइम है, एस क्या है, सबस्ट्रेट है। दोनों कंबाइन किया क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट मीन फॉर द टाइमिंग, थोड़ी देर के लिए क्या उसे कहते हैं, स्टेट होती है। अब इसी स्टेट के दौरान क्या होगा, एंजाइम अपना काम करेगा। एंजाइम कौन काम करेगा, उसकी जो कैटालिटिक साइट है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। वो क्या करेगी, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगी किसमें, प्रोडक्ट में। और जब प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट विल गेट रिलीज फ्रॉम द एंजाइम और एंजाइम फिर फ्री हो जाएगा। एंजाइम फिर नया काम कर पाएगा, मीन दोबारा फिर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट में। क्लियर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि हर केस में क्या हो सकते हैं कि बाड ब्रेक ही हो, या क्या होते कहते हैं सबस्ट्रेट ब्रेक हो के प्रोडक्ट बने। समटाइम क्या होता है, दो स्मॉलर जो सबस्ट्रेट है वो कंबाइन करते हैं और लार्जर प्रोडक्ट बन जाता है। ये डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन और उस पे सबस्ट्रेट पे और एंजाइम पे। ओके, डिस्टेबलाइज द पर्टिकुलर बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट। अब जारी बात है, जो सुक्रोज है उसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड, तो ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। ऊपर मैंने आपको ग्राफ शो किया, मैं दोबारा शो कर देता हूँ। यहाँ पे देख लें, वो वाला रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, लो हो गई है। तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। आफ्टर एंजाइम डीटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट, और एंजाइम जाफरी बात है प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, डीटैच होगा। डीटैच होगा तो फिर जारी बात है अगेन अवेलेबल होगा फॉर द न्यू सबस्ट्रेट इन एन अनअल्टर्ड स्टेट। और जो एंजाइम है उसकी अनअल्टर्ड स्टेट होगी, मीन उसमें कोई चेंज नहीं होती, एंजाइम एज इट इज रहता है। द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इसको समराइज किया गया इस इक्वेशन में। ओके, इन अ कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, मैनी एंजाइम्स। अच्छा एक बात होता है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, रेस्पिरेशन मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। मैनी एंजाइम्स एक्ट इन अ सीक्वेंस एंड रेगुलेट द स्टेप्स ऑफ पाथवे। ओके, द सक्सेसिव एंजाइम्स कंट्रोलिंग दीज स्टेप्स आर प्रेजेंट टुगेदर अलॉन्ग देयर कोफैक्टर। जारी बात है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वहाँ पे सारे के सारे एंजाइम्स मौजूद होंगे। जब एंजाइम सारे मौजूद होंगे तो उनके कोफैक्टर वहाँ पे मौजूद होंगे। क्यों, क्योंकि वो वाले एंजाइम जिनको अपने काम करने के लिए डिपेंडेंट होते हैं कोफैक्टर पे, कोफैक्टर नहीं होंगे तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उनके कोफैक्टर भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस सर्व एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम ऑफ नेक्स्ट स्टेप। ये जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको शो करता हूँ पूरा डायग्राम, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। चलो यहाँ पे नहीं दी गई, मैं आपको गूगल से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये देख लें, ये क्या उससे सबस्ट्रेट है, इस पे एंजाइम वन एक्ट पान करेगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्रोडक्ट इसका, एंजाइम वन का। ये जो प्रोडक्ट होगा ये E2 का, एंजाइम 2 का सबस्ट्रेट होगा। इससे नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट बन जाएगा E2 का। जो E2 का प्रोडक्ट होगा वो एंजाइम 3 का क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट होगा। क्लियर, तो ये वाली बात मैं कह रहा था।
The series goes on and finally the end products are formed that inhibit through feedback inhibition. Feedback inhibition of the first enzyme. इसी डायग्राम में देख लें, ये क्या हो सकता है, एंड प्रोडक्ट बन गया। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अगर सपोज ज़्यादा बन गया तो जाके क्या करेगा, एंजाइम वन को इनहिबिट कर देगा और ये उस प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। क्लियर है बच्चे, मैंने यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।